सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप ये सिचुएशन कैसे डेवलप होती हुई देख रहे हैं? डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान पर अगर प्रेशर लेट से अगर आता है तो पाकिस्तान को क्या अपना नैरेटिव रखना, क्या स्टांस रखना चाहिए? बिकॉज ईरान और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। रिसेंटली लेटली हमने अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात देखे हैं। सो व्हाट्स अप फॉर द पाकिस्तान? देखें, पाकिस्तान तो इस सिलसिले में अपना रोल प्ले कर रहा है और अभी जो ओमान में मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका और ईरान के हवाले से, उसमें भी पाकिस्तान ने कि जो आला शख्सियत ने दौरा भी किया और इस हवाले से अपना रोल प्ले करने की कोशिश भी की है। और अब भी पाकिस्तान इस तनाज़े का सफारती हल की के ऊपर ज़ोर देगा। और आप, ये बड़ी अजीब बात है और मैं तो इन चीज़ों को देखता हूँ कि आप ज़रा गुज़िश्ता 3-4 दिन के वाक़यात को आपस में मिलाएं और फिर उससे नतीजा अख़ज़ करने की कोशिश करें। मोदी का दौरा इसराइल और वहाँ पे उनकी जो बातचीत होती है, वहाँ पे उनके जो प्लान्स होते हैं और उसके फ़ौरन बाद आप देखें कि अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के ऊपर हमला, इसको भी चीज़ों को जोड़ें कि ख़ित्ते को एक जंग में धकेलने की कोशिश। और अब इस चीज़ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि इसकी आड़ में कहीं भारत कोई जो है वो एक दफ़ा फिर जारियत ना करे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसके ऊपर भी जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, आपने सवाल किया है कि सिफारती कोशिशें और पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए, और पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और पाकिस्तान तनाज़ात के सिफारती हल के ऊपर ही ज़ोर देता रहा है और अब ज़ोर देगा भी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ख़ुद एक जंग का शिकार है और इस वक्त अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो खुली जारियत का मुज़ाहरा किया और अफ़वाज पाकिस्तान और बड़ी जुरतमंदी के साथ गुज़िश्ता 2 दिन से उसका जवाब दे रही हैं और जो उसकी सूरत हाल भी आपके सामने है। तो ऐसी तमाम सूरत हाल के अंदर एक तो अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार देखना पड़ेगा, रूस का किरदार आपके सामने जो है उसको नज़र में रखना पड़ेगा और चीन इस हवाले से क्या किरदार अदा कर रहा है इसको भी देखना पड़ेगा। तो मेरा ख़्याल ये है कि इस हवाले से एक वसीतर सिफारती कोशिशों का आगाज़ 1-2 दिन में आपको नज़र भी आएगा। और जो इस वक्त मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था कि जैसे रिजवान अजीज़ साहब ने कहा कि जी अमेरिका इस कोशिश में होगा कि जल्द से जल्द इस जंग को समेटे और वापस चला जाए, तो मेरा ख़्याल ये है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ईरान के अंदर, और ईरान ने पहले भी जिस साबित कदमी का और जिस बहादरी का मुज़ाहरा किया था और पूरी ईरानी कौम अपनी जो है अफवाज के पीछे, अपनी हुकूमत के पीछे खड़ी हुई थी, तो एक बार फिर आपको ये नज़र आ रहा है। और इस दौरान ईरान ने वो तमाम जो लूप होल्स थे, जो तमाम वो कमियाँ कोताही थीं, उसके ऊपर भी अपना यकीनन काम किया। और आपने यही ख़बर भी गुज़िश्ता दिनों सुनी कि रूस के साथ जो लॉन्ग रेंज मिज़ाइलों का मुआहदा उसने किया, उसके ऊपर भी बातचीत आगे बढ़ी है और हो सकता है कि वो मिज़ाइल उसको मिल भी गए हों इस दौरान। तो ये तमाम तर चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि एक लंबी जंग है, ये जल्द ख़त्म होने वाली जंग नहीं है। और इसमें पाकिस्तान का किरदार तो यही है कि वो दीगर इस्लामी मुल्कों के साथ राब्ते में रहे। सऊदी अरब इस हवाले से बड़ा कलीदी रोल अदा कर सकता है और बाकी जो कतर की क़यादत है उस हवाले, जो पहले भी जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया, और एक बार फिर जो OIC के ममालिक हैं और पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं और ख़ास तौर पर जो बड़ी कुव्वतें, चीन का इसमें बड़ा अहम रोल हो सकता है कि उस तनाज़े को सिफारती तौर पर हल कराए। और ये भी बदकिस्मती है कि हम अच्छी खबरें सुन रहे थे कि जो मुज़ाकरात के हवाले से ईरान ने बड़ी लचक का मुज़ाहरा किया है और अमेरिका को उसने बड़ी पेशकश की थी। और ख़ुद कल का बयान है अमेरिकी सदर ट्रंप का कि वो मुआहदा करना चाहते हैं, मुआहदे के करीब भी हैं, लेकिन ईरान जो है वो लॉन्ग रेंज मिज़ाइल हासिल करने के चक्कर में, तो इसलिए हमें उसके इज़ाम को रोकना पड़ेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें थीं। तो इसका मतलब यही है कि ये जो पहले से ही तय करके बैठे हुए थे अमेरिका और इसराइल कि हमें मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं, हमने ईरान को निशाना बनाना ही बनाना है, तो उन्होंने ज़ाहिर है वो अपना काम कर दिया। अब जो काम करना है वो तो ईरानी कौम ने करना है, वो ईरान ने करना है। तो एक लंबी जंग में मुझे नज़र आ रही है। तो ठीक है उस्मान साहब, अभी हम बात कर रहे थे ना पाकिस्तान के हवाले से कि हमें किस तरह सा सालिसी किरदार अदा करना चाहिए कि नहीं। मौजूदा कशीदगी में पाकिस्तान को एहतियात से या गैर जानिबदार रहकर करना चाहिए, क्योंकि कल ही पाक अफगान जंग के हवाले से ईरान का भी एक वाज़ेह पैगाम सामने आया था कि मुज़ाकरात में सहूलतकारी और हर मुमकिन जो है हम ताउन की पेशकश करते हैं। तो इस वक्त अनबाइस्ड रहना चाहिए, ये मौक़िफ़ क्लियर जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। नहीं, देखें, अपने जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर तो आपको सिफारती तौर के ऊपर ही अपना रोल अदा करना होता है। ये बायसनेस और अनबायसनेस नहीं होती। आपको अपने मफाद को देखना पड़ता है और जिस असूल के ऊपर आप खड़े हैं उसको लेकर चलना पड़ता है।
अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर जारियत की है, हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा की है। पिछली दफ़ा भी जो ईरान पर हमला हुआ, पाकिस्तान खुलकर सिफारती सतह पर ईरान के साथ खड़ा हुआ और इस बार भी ऐसा ही होगा और पाकिस्तान इस पर मौसर सिफारती कोशिशें करेगा। तो ये बाइसनस और अनबाइसनस का तो इसमें सवाल नहीं है, बात तो असूलों की होती है और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो तो इसी असूल पर कायम।